इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलपीपी के क्वेश्चन को सिंपलेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू -x1 -2x2 -x3 और हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है 2x1 + x2 -x3 लेस देन इक्वल टू 2, 2x1 -x2 + 5x3 लेस देन इक्वल टू 6 और थर्ड है 4x1 + x2 + x3 लेस देन इक्वल टू 6, जहाँ पे x1 x2 x3 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी कि ये जो है ये मैक्सिमाइज z है, मैक्सिमाइज z में दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा मिनिमाइज z है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है मैक्सिमाइज z में चेंज करना है। तो मैक्सिमाइज z में चेंज करने के लिए क्या करना होता है कि इसमें पूरे से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमाइज z है, इसको मैक्सिमाइज z में चेंज किए हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1 क्या हो जाएगा +x1, यहाँ पे -2x2 फिर 2x2 हो जाएगा और x3 माइनस में है तो यहाँ पे +x3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टेंट्स लिखना है। अब ध्यान देना है कि जब हम लोग मैक्सिमाइज z में चेंज करेंगे जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है उसका जो इनइक्वलिटी का साइन है वो लेस देन इक्वल टू का है या नहीं। यदि लेस देन इक्वल टू का नहीं होगा तो उसको सबसे पहले लेस देन इक्वल टू करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। चूँकि हमारे पास गिवन है यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स में लेस देन इक्वल टू, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है सिलेक्ट वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट वेरिएबल्स यहाँ पे जैसे मैक्सिमाइज z है तो सिलेक्ट वेरिएबल्स का इंट्रोड्यूस करना है, तो मैक्सिमाइज z। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि 3 सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमने लिया है x4, ठीक है, सिलेक्ट वेरिएबल जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मैक्सिमाइज z में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे है उसको लिख देना है, ठीक है, फिर प्लस 0 × x4 पहला जो सिलेक्ट वेरिएबल है, ठीक है, फिर 0 × x5 0 × x6। अब कॉन्स्टेंट्स में क्या करना है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन, यानी कि प्लस क्या होगा x4, यहाँ पे प्लस x5 और प्लस x6, ये सब क्या है सेलेक्ट वेरिएबल्स है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो 2x1 + x2 - x3 + x4 = 2। सेकेंड है 2x1 - x2 + 5x3 + x5 = 6, ठीक है। और थर्ड में 4x1 + x2 + x3 + x6 = 6। अब यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर CB लिखना है, फिर XB लिखना है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x1 x2 x3 x4 x5 और x6 लिख दिए। अब क्या करना है CJ लिखना है। तो CJ में कौन सा एलिमेंट्स लिखना है, तो CJ में जो हमारा मैक्सिमाइज z है इसका कोफिशिएंट्स लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा x1 का कोफिशिएंट कितना है 1 है, x2 का कितना है 2 है और x3 का कितना है 1 है, फिर x4 का 0 है, x5 का 0 है, x6 का 0 है। अब इसके बाद आपको XB लिखना है। तो XB क्या लिखेंगे, जो हमारा सिलेक्ट वेरिएबल है, यानी कि x4 x5 x6, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट CB में लिखना है। तो इसका कोफिशिएंट्स कितना है, तो यहाँ पे है 0 0 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है फर्स्ट रो यहाँ पे x1 से x6 तक लिखना है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट्स लिखना है, तो जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है इसका कोफिशिएंट, फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स का कोफिशिएंट, तो x1 का कितना है 2 है, फिर x2 का कितना है 1 है, x3 का -1 है, x4 का 1 है और x5 का क्या है हमारा 0 है, फिर x6 भी 0 है। फर्स्ट कॉन्स्टेंट में हमारा x5 क्या है कुछ नहीं है, यानी कि 0, फिर x6 भी 0। सेकेंड रो लिखना है। तो उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड कॉन्स्टेंट्स का कोफिशिएंट्स, यानी कि 2 आ जाएगा x1 का, ठीक है, x2 का -1, फिर x3 का 5 और x5 का x4 का 0 और x5 का 1, फिर x6 का 0। थर्ड में भी उसी तरह से थर्ड कांस्टेंट का कोफिशिएंट, यानी कि 4 1 1 1 4 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 और x6 यहाँ पे हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे B लिखना है बेसिस। तो यहाँ पे 2 6 6 ये कहाँ से आया, जो हमारा कॉन्स्टेंट्स का जो राइट साइड है, ठीक है, 2 6 6 इसको लिख दिए। अब क्या करना है सबसे पहले ZJ, ठीक है। तो ZJ के लिए क्या करना होता है CB × समेसन CB × XI, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 × 2 0 + 0 × 2 0 + 0 × 4 0।
तो इसका सम करेंगे हमारा 0 ही आएगा। फिर इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इसको, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि ZJ हमारा सम में क्या आ रहा है, 0। इसके बाद क्या फाइंड करना है, ZJ माइनस CJ। तो यहाँ ZJ है और यहाँ CJ है, तो ZJ माइनस CJ यानी कि 0 माइनस 1 तो -1, फिर 0 माइनस 2 -2, फिर थर्ड में 0 माइनस 1 -1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। अब देखना है कि जो हमारा ZJ माइनस CJ है इसमें मोस्ट नेगेटिव क्या है, तो -1 -2 -1, ठीक है। इसमें मोस्ट नेगेटिव जो है वो -2 है। तो जो हमारा -2 है ये वाला जो कॉलम है ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। यानी कि x2 हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखें इनकमिंग वेरिएबल x2। अब क्या करना है, ये जो थीटा कैसे लिखाएगा, तो थीटा लिखाने के लिए जो हमारा कॉलम है, ठीक है, उसके प्रत्येक एलिमेंट से इसको कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, डिवाइड बनेंगे, जैसे b/x2। तो b हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 डिवाइड 1, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिससे भी हम लोग डिवाइड करेंगे वो 0 और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा x2 कॉलम में -1 यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें वो मतलब रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी कि इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर थर्ड में देखिएगा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो 6/1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है, जो हमारा थीटा है इसमें थीटा का मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो मिनिमम हमारा 2 है। तो ये जो 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा रो है यानी कि x4, ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। तो आउटगोइंग वेरिएबल को हमने इस तरह से डिनोट किया है, ठीक है, एरो इस तरह से, यानी कि हमारा x4 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा, और x2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो हमारा एलिमेंट्स आएगा, यानी कि देखिए ये हमारा रो हो गया, ये होगा कॉलम, यानी कि ये हमारा जो कॉमन पॉइंट है, तो इसका जो एलिमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइवट एलिमेंट, ठीक है। और इसी को हम लोग की एलिमेंट भी बोलते हैं। तो 1 हमारा हो गया पाइवट एलिमेंट। अब नेक्स्ट टेबल में क्या करना होता है, जो भी पाइवट एलिमेंट होता है उसको 1 करना होता है। चूँकि हमारा पाइवट एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रो होता है, ठीक है, अगला जो होता है इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 0 करना होता है, और सेम इसके नीचे भी 0 करना होता है। तो यहाँ पे -1 है, इसको हम लोग 0 करेंगे, और यहाँ भी 0 करेंगे। अब यहाँ पे पाइवट एलिमेंट हमारा 1 है, तो ये वाला जो हमारा रो है इसका एलिमेंट्स ऐसे ही लिख देना है। तो फर्स्ट रो में हमारा आ जाएगा 2, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 2। अब ध्यान दीजिएगा सेकेंड रो जो है, ठीक है, ये वाला यानी कि x5 वाला रो जो है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो पाइवट एलिमेंट के नीचे इसको 0 करना है इसका हेल्प से। तो ये 0 करने के लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करेंगे, जो हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे R2 को, ठीक है, R2 + R1, यानी कि यदि हम लोग इसको ऐड कर दे R1 और R2 को, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन की है, R2 + R1, ठीक है। तो जैसे ही R2 + R1 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 + 2 4 आ गया यहाँ पे, फिर -1 + 1 यानी कि 0 हो जाएगा, फिर 5 + -1 यानी कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब थर्ड में क्या करना है, यहाँ भी 0 करना है। तो 0 कहाँ करना है, जो भी हमारा पाइवट एलिमेंट है उसको 1 करके बाकी सब हमारा उसके नीचे एलिमेंट्स क्या होगा, ये नीचे या ऊपर जो भी रहे वो 0 करना होता है। यहाँ पे हमारा 0 हो गया, अब यहाँ पे 0 करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या ऐसा करें जो इसका हेल्प से ये यहाँ पे 0 हो जाए। तो R3 में हम लोग R3 - R1 करेंगे, ठीक है, इतना माइनस इतना, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो उसी चीज़ को अप्लाई किए हैं R3 को, R3 - R1। तो ध्यान दीजिएगा 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस फिर -1 यानी कि 1 + 1 हो जाएगा 2, फिर 0 - 1 -1, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर 6 - 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, ZJ निकालना है, ठीक है, ZJ निकालना है। तो ZJ के लिए क्या करना है, CB इंटू, ठीक है, समेसन CB इंटू XI, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 2 × 2, फिर प्लस 0 × 4, फिर प्लस 0 × 2, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ हमें इसको देखना है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 2 × 1, बाकी हमारा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 2 × -1 2 हो जाएगा,
फिर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, लेकिन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। फिर 2 इंटू 0 यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 इंटू 0 यहाँ भी 0 ही आएगा। फिर 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब फाइंड करना है ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ZJ आ गया और यहाँ पे CJ है, यानी कि 4 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। फिर 2 माइनस 2 यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। फिर -2 और फिर -1 यानी कि -2 -1 यानी कि -3। फिर 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ZJ माइनस CJ, ठीक है, ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव क्या है, तो मोस्ट नेगेटिव हमारा एक ही है यहाँ पे -3। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ पे कॉलम है, यानी कि यहाँ पे x3 जो ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इनकमिंग फाइंड कर लेंगे तो इसका जो एलिमेंट्स है प्रत्येक, इसको, ठीक है, इसको डिवाइड देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे b है हमारे पास यहाँ, तो 2/-1, तो -1 यहाँ भी रहेगा और 0 रहेगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, आपको पहले ही पता है। तो -1 है तो इसको छोड़ देना है। अब अगला देखना है, यहाँ पे 4 है पॉजिटिव है, यानी कि 8/4 कितना हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा थीटा आया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, जब सेम एलिमेंट्स आए तो कोई भी एक आपको ले लेना है, तो हमने इसको कंसीडर किया है 2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा x5 है ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा, और ये हमारा इनकमिंग। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे 4 पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 पे आ रहा है। तो ये जो हमारा है ये पाइवट एलिमेंट हो जाएगा। पाइवट एलिमेंट हम फाइंड कर लिए। अब क्या करना होता है कि पाइवट एलिमेंट को 1 करना है। तो 1 इसको करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे, सिंपल। तो 4 से जैसे ही डिवाइड देंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको इसके बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड यहाँ पे 1 हो गया। अब बाकी के यहाँ पे जो एलिमेंट है यानी कि -1 और 2 इसको 0 करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं इनकमिंग वेरिएबल x3, आउटगोइंग वेरिएबल x5, और पाइवट एलिमेंट हमारा कितना आया 4 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट टेबल बना लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी पाइवट एलिमेंट यहाँ है इस रो को, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 करना है, तो 4 से डिवाइड देंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 से डिवाइड देंगे, यहाँ पे हमारा 4 है तो 4 से डिवाइड देंगे 1, फिर 0 है तो 0 ही हो जाएगा, 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 8 को फिर 4 से डिवाइड देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ भी 0 करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 आ गया और यहाँ पे -1 है, तो R1 के जगह यहाँ लिख सकते हैं R1 + R2, ठीक है। यहाँ पे 1 ला दिए तो -1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अप्लाई करेंगे R1 को, R1 + R2। तो जैसे ही R1 + R2 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर R1 + R2 यानी कि इतना और प्लस इतना, तो 1, ठीक है, 1 और यहाँ पर ये +2 3 हो जाएगा। फिर देखिए 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर 1 फिर -1 यानी कि 0 हो जाएगा, फिर 1 + 1/4 + 1 यानी कि 5/4, फिर 1/4 + 0 1/4, फिर यहाँ पे 0 + 0 यानी कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यानी कि 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है, यहाँ पे भी 0 करना है। तो चूंकि हमारे यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके यानी कि R3 को R3 - 2R2 करना है। तो जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ जाएगा 0, फिर 0, फिर 0, फिर -3/2, फिर -1/2, फिर 1, फिर 0। अब यहाँ पे सबसे पहले ZJ फाइंड करेंगे। तो ZJ के लिए बताया कि समेशन CV × XI करते हैं। तो 2 × 3 + 1 × 1 + 0 × 0, तो 2 × 3 यानी कि 6, और फिर +1 × 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट 2 × 1, बाकी हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 2 × 0 0, 1 × 1 1 और 0 × 0, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह से करना है, 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे
1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 11/4 हो जाएगा। फिर इसको 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 यानी कि 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है, ZJ माइनस CJ करेंगे। तो ZJ हम निकाल लिए और CJ यानी कि ZJ माइनस CJ कितना हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा। फिर 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर 11/4 - 0 11/4 हो जाएगा। 3/4 - 0 3/4 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ZJ माइनस CJ यहाँ पे देखेंगे कोई नेगेटिव है या नहीं। यदि फिर से नेगेटिव होता है तो फिर से हम एक और सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पे ZJ माइनस CJ का जो प्रत्येक एलिमेंट्स है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रोक देंगे। हैंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्टिमम कंडीशन, यानी कि हमारा ये ऑप्टिमम कंडीशन है किसका, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल J। तो यहाँ जब पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब देखना है जो हमारे XB कॉलम में है X2 का, ठीक है, X2 का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे B से 4 आया। X3 का कितना आया, 2 आया और X6 का 0 आया। ठीक है, यानी कि X1 हमारा यहाँ पे नहीं है तो X1 हमारा 0 हो जाएगा, X2 हमारा 4 हो जाएगा, X3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें इसी का ज़रूरत है, X1 X2 और X3, क्योंकि इसी का वैल्यू हमें कहाँ पे लिखना है, मैक्सिमाइज Z में लिखना है। तो मैक्सिमाइज Z हमारे पास दिया हुआ है X1 + 2X2 + X3। तो X1 हम यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 मिला तो X1 की जगह 0 लिख दिए। फिर X2 हमारे पास कितना है, 4, तो यानी कि 2 × 4 8 हो जाएगा। फिर X3 हमारे पास कितना आया, 2, तो यानी कि X3 की जगह 2 लिख दिए। तो इसको ऐड करेंगे, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। तो मैक्सिमाइज Z हमारा 10 आया। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मिनिमाइज Z जो होता है वो होता है माइनस ऑफ मैक्सिमाइज Z, यानी कि मैक्सिमाइज Z हमारा 10 है तो मिनिमाइज Z हमारा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को फाइनल आंसर में क्या लिखना है, मिनिमाइज Z ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था मिनिमाइज Z। यदि यहाँ पे मैक्सिमाइज Z दिया हुआ रहता तो हम लोग मैक्सिमाइज Z तक छोड़ देते। यहाँ पे मिनिमाइज Z फाइंड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैक्सिमाइज Z फाइंड किए और उसमें फिर नेगेटिव साइन लगा के वो हमारा क्या होता है, मिनिमाइज Z होता है। और यही हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम वैल्यू।